परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1517 में आप सभी का बहुत ही प्रेम और विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम फिर से पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 24। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। हम कल ये मनन किए थे कि प्रभु की सेवा करने वाले लोग अर्थात जो कलीसिया की अगुवाई की सेवा करते हैं, वचन की बुनियादी शिक्षा में निपुण होना चाहिए, अन्यथा वे लोग विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर अगुवाई नहीं कर पाएंगे। इस सूची में अगला सहनशीलता है। अधिकांश आम विश्वासी लोग ये बात नहीं जानते हैं कि प्रभु की सेवा करने वाले लोग, विशेषकर जो लोग कलीसिया की स्थापना और उसकी अगुवाई आदि सेवा करते हैं, कितने मानसिक तनाव से गुजरते हैं। कुछ वर्षों के पूर्व एक ऐसा मसीही वक्ता के साथ एक दिन गुजरने का मौका मुझे मिला, जो उस समय से मात्र 5 वर्ष के पूर्व ही अपनी नौकरी त्याग कर प्रभु की सेवा के लिए निकला था। मैं निम्न वक्ता के अनुवादक के रूप में उस जगह में आयोजित एक सभा में भाग ले रहा था। रात में एक कमरे में विश्राम करते वक्त उन्होंने मुझसे इस प्रकार कहा, जब भी नौकरी से इस्तीफा देकर सेवा के लिए निकलने के पूर्व मैं सुसमाचार प्रचारकों का एक बड़ा आलोचक था। आई वॉज अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ evangelist before resigning from my job for the ministry। लेकिन पूर्ण समय सेवा में 5 वर्ष होने के बाद मैं सुसमाचार प्रचारकों का सबसे बड़ा आदर करने वाला बन गया। But after having a 5 years of experience in the ministry, I became a great fan of evangelist। आप ऐसे कई प्रभु के दासों को देखे होंगे जिनके पास जरूरत से ज्यादा धन है, गाड़ी घोड़ा मकान आदि है, जिनका सम्मान भी लोग बहुत अधिक करते हैं। परंतु मैं ऐसे कई प्रभु के दासों को नजदीक से देखा हूं जो यहाँ तक पत्नी से मानसिक प्रताड़ना के कारण अंधेरा में बैठकर बिना किसी को दिखाकर फूट फूट कर रोते हैं। लोगों की चमचागिरी नहीं करने के कारण आर्थिक समस्या से झुलसकर अपने बच्चों की अनिवार्य आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों का प्रोत्साहन करके सेवा में आगे बढ़ाया, वही लोगों की बदनामी के कारण सो नहीं पाते हैं। जिन लोगों ने विश्वास में लाया, उन लोगों की बदनामी के कारण शांति से सेवा नहीं कर पाते हैं। अपने ही परिवार के नजदीकी रिश्तेदारों के सताव के कारण मानसिक तनाव में है। मैंने इस प्रकार के कई प्रभु के दासों के साथ नजदीक से समय बिताया। जब ऐसे प्रभु के दासों से पूछा जाता है कि आप इन कष्टों को सहकर क्यों सेवा कर रहे हैं, उनका जवाब इस प्रकार है, प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया, बस इसलिए कर रहा हूं। वास्तव में प्रभु की सेवा विश्वास योग्यता के साथ करना बलिवेदी पर धीरे धीरे जलकर राख बनने वाला एक बलि पशु की अवस्था से गुजरने के बराबर है। उस प्रकार सेवा करने के लिए अत्यधिक सहनशीलता की अनिवार्यता है। इसलिए उस वरिष्ठ प्रभु के दास ने मुझसे कहा, जब 5 साल सेवा में अनुभवी होने के बाद मैं प्रभु के दासों का एक बहुत बड़ा फैन, उनका सम्मान करने वाला बन गया। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए आशीष पा